हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों के लिए आया हूं एक खास बात को लेकर के। देखो, निफ्टी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मार्केट जब तक नीचे 23815 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी तब तक आप बियरिश की पोजीशन मत लीजिए। और लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, काफी लंबी वीडियो थी वो, और जिसने उस वीडियो को देखा होगा वहां पर क्लियर बताया था कि जैसे ही 850 के पास में आता है तो आप लोग छोटा सा एसएल 815 के एसएल से बाय कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वहां से हमने 700 पॉइंट की फास्ट मूवमेंट देखी थी। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा था तो कोई बात नहीं, आप अभी आने वाले टाइम में भी कुछ बेनिफिट ले पाएंगे। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों रियली बता रहा हूं, मैं इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए आया हूं वो आने वाले टाइम के लिए आपके लिए इतनी जबरदस्त है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते जो मैं वर्ड्स बोलूंगा। दोस्तों देखो, निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले। निफ्टी के अंदर 23,815 का लेवल है। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होगा मार्केट नीचे नहीं जाएगा। आप वहां पर अगर आपको कोई सिग्नल, अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर आपको सिग्नल मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है, जो भी है स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट कल जो ओपनिंग होगी वो अराउंड 24,000 के आसपास होगी। ठीक है ना, 24,000 के आसपास 50 पॉइंट प्लस भी हो सकता है, नीचे माइनस भी हो सकता है, मतलब 950 तक भी मार्केट जा सकती है। तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? जो मेरे को सिनेरियो दिखाई दे रहा है, अगर बड़ी पिक्चर में देखूं तो यहां पर मैं पहले भी उस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि जब तक 23,815 का लेवल ब्रेक नहीं होगा मार्केट नीचे नहीं जाएगी। ये चीज आप समझ लेना, बहुत बड़ा लेवल है ये। अगर उस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाती है, सस्टेन, क्योंकि ट्रेंड चेंज जिसे कहते हैं, बड़ा ट्रेंड चेंज जिसे कहते हैं, वो अगर करना है तो उसके नीचे मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा। तो कल इंट्राडे की बात करें तो 815 के एसएल से अगर आपको लगता है कि 900 950 मिलता है तो वहां पर आप एक ट्रेड ऊपर अपसाइड का ले सकते हैं, जो रिस्क वाले हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, वरना बायर्स के लिए जो रास्ता खुलेगा असली, वो जब तक 550 का जो लेवल है उसके ऊपर, जब तक 24,550 उसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा मार्केट, तब तक मार्केट डाउन साइड में, सॉरी अप साइड के बारे में मत सोचिए। यानी कि मोटी मोटी रेंज देखी जाए तो कंक्लूजन जो निकला है वो ये है दोस्तों कि 815 टूटेगा नीचे का, 23,815, तो मार्केट डाउन साइड में है। और ऊपर की तरफ 550 का लेवल ब्रेक होगा और सस्टेन करेगा तो मार्केट अप साइड में 24,550। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को समझते हुए मैं तो दोस्तों, सिंपल सी चीज है, कल अगर मेरा बाय का ट्रेड डलेगा तो वो नीचे की तरफ अगर मेरे को फोर्स ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा तो मैं जरूर बाय का साइड का ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो ये चीज समझनी है आपको। सेल साइड का ट्रेड दोस्तों इस जगह पर नहीं लेना है जब तक कि 23,815 के लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करती है। आप ये गलती नहीं करेंगे दोस्तों, ये चीज समझ लेना। सेल यहां पर नहीं बनता। सेल करना हो तो 550 के पास में स्टॉप लॉस पास छोटा पड़ेगा, आपको वहां पे कर सकते हो, या फिर 850 23,850 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होगा तो बहुत स्पीड से नीचे जाने की कोशिश करेगा। फिर आप ये समझ लेना कि 24,550 का लेवल अब ब्रेक ही नहीं होना है। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये छोटी सी चीज है, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो ये 2-3 मिनट जो मैंने बोला है उसको समझ लीजिए। यानी कि अगर आपको बाय साइड में जाना है तो 815 के पास में मार्केट जाती है, 100 पॉइंट ऊपर की तरफ, 150 पॉइंट ऊपर रहती है, और वहां से कोई सिग्नल अगर आपको बाय साइड का मिलता है तो आप बाय का ही लीजिए ट्रेड।
वहां से सेल साइड का ट्रेड यहां पर नहीं लेना है जब तक 23,815 नहीं ब्रेक हो जाता है। सिंपल सी बात है। वरना मार्केट, लास्ट वीडियो के अंदर सारी पिक्चर आप लोगों को समझा दी थी कि मार्केट किस किस तरीके से बिहेव करेगी, मार्केट ऊपर क्या कहते हैं साइडवेज कहां तक रहेगी। जब तक ये दोनों के दोनों लेवल्स हैं तब तक मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, मार्केट इसी जगह पे ही ट्रेड करती रहेगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। पर मेजर जो मेरा सोच है वो नीचे की तरफ से सपोर्ट निकल करके आना चाहिए ऊपर के लिए। फिर भी हम एसएल के साथ में ट्रेड करेंगे। फोर्स अगर पॉजिटिव होगा तो ही बाय साइड का ट्रेड होगा, अंधे होकर के ट्रेड नहीं होगा। तो कल का दिन, परसों का दिन थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस मेरे को जो लग रहा है वो नीचे से ऊपर जाने का लग रहा है। वर्ड मैं कुछ किसी वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो हो सकता है कि एक ऊपर की तरफ आपको 100-200 पॉइंट वहां से मिल जाए नीचे से। अगर हम इंट्राडे रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अब रात में कल सुबह मार्केट कहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो पॉजिटिव ओपन हो जाता है बाई चांस, क्योंकि अभी जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वहां से वो अराउंड 80 to 90 पॉइंट माइनस से मार्केट खुलने का आ रहा है। और रियली में दोस्तों अगर आप देखेंगे 24,000 के ऊपर जाकर के देखेंगे तो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस बहुत अच्छी खासी बनाई हुई है वहां पर। तो कॉल राइटर्स यानी कि सेलर्स, यही एक रीजन है कि मार्केट नीचे खुलने के चांसेस हैं, ठीक है। पर वो नीचे सस्टेन करेगी या वहां से ऊपर की तरफ चली जाएगी, ये चीज थोड़ी सी अभी समझने वाली है। तो वो टाइम के हिसाब से ही ट्रेड लिया जाएगा। 300 के आसपास अगर मान लीजिए ऊपर खुल जाता है मार्केट तो 300 के पास रेजिस्टेंस है, वहां से 100-150 पॉइंट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये चीज समझ लेना। ये बात हो गई है इंट्राडे की निफ्टी की, ठीक है। तो अब यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मैं आपसे मेन बात करने वाला था। आप लोगों ने नोट किया होगा आज तक मैंने जितने भी स्टॉक्स आप लोगों को दिए हैं, और हमारे पास जो स्टॉक्स अभी पेंडिंग चल रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर क्या हम उन, क्योंकि पैनिक उनको है, मार्केट ऊपर से 26,000 से 26,500 से लेकर के और नीचे 24,000 के आसपास आ चुकी है, तो लोगों को पैनिक है। पर आप उन स्टॉक्स के रेट्स को देखिए दोस्तों, मेरा पोर्टफोलियो भी अराउंड 20% 30% जो है रिसेंट जो पोजीशन मैंने ली है उसमें पॉजिटिव है, जबकि मैंने ग्लोबस को 880 के आसपास बाय किया था, आप लोगों को ध्यान होगा, ठीक है। और एक स्क्रिप्ट का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मेजर है, अगर डिप आपको मिलता है, स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं तो मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, मैं बता ही देता हूं। ये स्क्रिप्ट ऐसी है जिसको आप लोग डिप में बाय कर सकते हैं 1400 के अराउंड, 1200 के अराउंड अगर आपको मिलता है डिप, अगर बाय चांस कुछ ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता है तो उसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिए। सारी पोजीशन दोस्तों मेरी बाय साइड की जितने भी हमारे लेवल्स हैं, ठीक है, जो मैंने टारगेट्स दिए हुए हैं पोजिशनल स्टॉक्स की, वो जितनी भी बाई मैंने दे रखी है सारी की सारी होल्ड है, कोई परेशानी है नहीं उसमें। मैंने पहले बता रखा है कि सारी पोजीशंस पूरे पैसे के साथ में लेनी है, आप लोगों को मार्जिन का यूज नहीं करना है। उसके मार्जिन का यूज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पैनिक आएगा, क्योंकि 100% टारगेट होते हैं, आप लोगों को मालूम है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबस है, उसका टारगेट आप लोगों को मालूम है, 1700 के अराउंड का टारगेट है उसका, और 660 तक मैंने देख लिया था उसको, और मैं तो बहुत ऊपर बाय कर लिया था उसको 840 860 के अराउंड। तो अगर आप यानी कि डबल का टारगेट है उसका, ठीक है, तो पेशेंटली आप उसको कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड मैंने बता दिया आपको। सायरमा एक स्टॉक है, वो भी मैंने ऊपर ले लिया था, उसके बाद मार्केट 380 तक चला गया था, मैंने 480 के आसपास लिया था उसको, क्योंकि मेरे को क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि ये स्टॉक किस तरीके से कहीं गलती से निकल ना जाए, और मुझे पता है कि 100% टारगेट आने हैं उसके। तो मैं तो बस, अगर मैंने सारेगामा बेचा था तो सारेगामा बेचते ही मैंने तुरंत, मेरे पास स्टॉक था तो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया था। मैं इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैं ऊपर नीचे फिर कुछ देखता नहीं हूं, हालांकि देखना चाहिए। पर आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज है दोस्तों मेरे पास। अभी तक आप लोगों ने स्टॉक्स के अंदर आपने देखा होगा कि नॉर्मली हमारा साल भर में
पोर्टफोलियो 30 to 50%, 60%, 70% कम से कम हो ही जाता है पोजिशनल स्टॉक्स की। अब मैं जो बात करने वाला हूं वो साल भर में पैसा दुगना तिगना कम से कम हो सकता है दोस्तों, वो होगा आपका क्रिप्टो के अंदर। ठीक है, क्रिप्टो के अंदर रीजन है ट्रंप की एंट्री हो चुकी है, आपको ट्रंप के बारे में मालूम ही है। और सबसे मेन चीज इथेरियम जो है उसके अंदर स्पेशली एलन मस्क का स्टेक है, बहुत हैवी स्टेक है। ये इंटरनल यूज में आप लोगों को ओपन कर रहा हूं और हम लोग काफी नीचे से बाय साइड में हैं इनमें। ठीक है, अभी हमें और मौका मिलेगा एक्यूमुलेशन करने का, तो हम कोशिश बिल्कुल पूरी जारी है हमारी। और इसके टारगेट्स बहुत बूम है दोस्तों, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आने वाली वीडियोस में मैं वो टारगेट्स देने वाला हूं। बीटीसी अब 65,000 नहीं आने वाला है, ये लिख लेना। ठीक है, अगर बाई चांस उसके नीचे क्लोज नहीं देगा 65,000 के नीचे, इसके टारगेट्स आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब मैंने इथेरियम के बारे में बात बोली है आपको, 1.5 लाख का कम से कम टारगेट है दोस्तों। कम से कम टारगेट मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, मैंने सारे पत्ते यहां पर नहीं खोल रहा हूं। और बहुत फास्ट टारगेट होंगे, नॉन स्टॉप होगा उसके अंदर। तो जिस किसी को भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए जिनको फास्ट मनी चाहिए वो खूब अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आप लोगों की नॉलेज के लिए मैंने बताया है। जो लोग अब दो चीजें हैं, देखो इंडेक्स है वो टोटली अलग थ्योरी के ऊपर चलता है। मैं कभी आज तक क्रिप्टो के बारे में आप लोगों को पहले कभी बहुत टाइम पहले 2018 में मैंने बताया था। अगर किसी ने उस वक्त बात बाय किया होता तो उसको बहुत बेनिफिट मिला होगा इस वक्त। ठीक है, पर कोई बात नहीं, टाइम निकला नहीं है। अभी भी आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 2500 से इथेरियम जो है 3200 के आसपास जा चुका है, 300 क्रॉस कर चुका है, ये तो ऊपर आ चुका है। तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये दोस्तों। जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है ये बहुत पॉजिटिव चीजें मैं बता रहा हूं। और मैं सारी चीजें ये जो मैंने टारगेट्स दिए हैं इनके, ये टारगेट्स निकले हैं उस थ्योरी से जिससे मैं स्टॉक्स देता हूं आप लोगों को। और मैंने आपको एग्जैक्ट टारगेट अभी डिस्क्लोज नहीं किए हैं, मैंने आपको एक हिंट दिया है। 1.5 लाख तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आप समझ सकते हैं। एक बार मैंने आईओसी का टारगेट दिया था दोस्तों, ध्यान होगा आप लोगों का, 97 के आसपास चल रहा था। उसके बाद स्प्लिट होकर के 65 भी आ गया था, 135 से स्प्लिट हुआ 65-70 के आसपास। जब वो 97 चल रहा था, स्प्लिट नहीं हुआ था, तब मैंने दोस्तों उसका टारगेट जो था 197 का दिया था। जब 197 का आपको इसी YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर दिया था तो लोगों ने कहा कि आईओसी जैसा स्टॉक जो जिसमें कभी चाल होती नहीं है, होती है तो कभी 2-4% ऊपर आ जाता है फिर नीचे आ जाता है। आप पीछे का चार्ट जाकर के देख लीजिए। ये दो बात कर रहा हूं मैं 2022 की। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बाय करने के लिए उसको बोला था। इवन मैंने पिछली दिवाली के ऊपर उसको बाय किया था, 100 के आसपास मुझे मिला था। और उसको 204 कुछ का उसने 194 ऐसा समथिंग उसने हाई भी लगाया। और जो मैंने 197 का टारगेट दिया था वो स्प्लिट से पहले दिया था। आप सोचिए, यानी कि वो करीबन 250 का उसने टारगेट, 250 का लेवल उसने अचीव किया। और दिवाली पर जब मैंने लिया था उसको, दिवाली वाले दिन ही लिया था, और 3 महीने के अंदर फरवरी तक वो डबल हो गया था। जहां हम सालों तक उसका वेट करते रहे थे, वो ही स्टॉक डबल हो गया था दोस्तों, ट्रिपल हो गया था। पर डबल वहां से हुआ था दिवाली वाले दिन जब मैंने बाय किया था। तो आप ये मत सोचिए कौन सी चीज हो, ये तो क्रिप्टो है जो एक एक दिन के अंदर 20-20% बढ़ता है। आप अगर कोई किसी को मौका मिलता है, ठीक है ना, आप पैसा लगा सकते हैं यहां पर क्रिप्टो के अंदर, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। कहीं से भी लगाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई वो आप अपने आप देखिए कि कैसे करना है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दी है ताकि आप लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और लास्ट में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो लास्ट में मेरी वीडियो देखता है वो कम से कम मेरी वीडियोस को अच्छे से फॉलो करता है, तो उन सबके लिए इंफॉर्मेशन है ये। थोड़ा मोड़ा भी अगर डिप मिलता है बिल्कुल बिना घबराए खरीद लो दोस्तों। ये एक ऐसा टाइम है जो बहुत कम मिलता है, बहुत कम आता है। जो फास्ट प्रॉफिट्स जो होते हैं ना, वो फास्ट प्रॉफिट्स जो होते हैं
वो मौके बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये उस तरीके का मौका है, इसे जाने मत देना, यही मैं आप लोगों को बोलूंगा। ठीक है, आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो आप लोगों की मर्जी है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। निफ्टी के बारे में मैंने आप लोगों को पूरी रिपोर्ट दे दी है, वीडियो लंबी हो जाएगी। कल मैं कोशिश करूंगा चार्ट्स के साथ में आप लोगों को वीडियो बना करके दूं शाम को। ठीक है, तो मेरे को भी वेट है निफ्टी के लिए, नीचे का लेवल तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। पर जैसे मैंने बताया कि 815 के आसपास, उससे ऊपर आप अब नीचे बियरिश के बारे में मत सोचना, बियरिश के बारे में सिर्फ सोचना है 815 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाने दीजिए, फिर कोई परेशानी नहीं है, यहां से पॉजिटिव मार्केट जा सकता है। बैंक निफ्टी का भी सेम सिस्टम है, ऊपर के लेवल में बता रहा हूं 52,500 का 600 का लेवल है, जब तक उसके नीचे है मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है डाउन साइड के लिए। पर यहां पर जिस लेवल के आसपास हम चल रहे हैं 51,600 700 के आसपास, अगर कल सुबह नीचे खुलता है तो शॉर्ट्स काटने की एक बार कोशिश कीजिए, क्योंकि हम शॉर्ट्स बनाएंगे तो फिर 815 का लेवल जब ब्रेक हो जाएगा तब हम बनाएंगे। मेरी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर रिस्क प्ले नहीं करना है। कोशिश रहेगी अगर मेरे को कुछ पॉजिटिव हो पाया निफ्टी के अंदर कल, तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।